हेलो गाइस, माय नेम इज निहारिका शर्मा एंड मेरा रिजल्ट आ गया है एंड मेरे 12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तुम मेरी शक्ल से ही देख सकते हो दैट आई एम रियली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। ओके, सो डिस्क्लेमर, आई एम अ एवरेज स्टूडेंट, सो प्लीज़ डू नॉट जज मी कि मेरे इतने मार्क्स से पर मैं इतने खुश हो रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, कम टू द पॉइंट। 2 सेकेंड रुको। So let me start with Hindi. So I got 88 in Hindi and like it's accurate. मतलब जिस हिसाब से मैंने पेपर कराया था it's accurate marks की भाई 88 का करके आई थी मैं और 88 का ही आ गया मार्क्स। क्या बोला मैंने? 88 का मैं करके आई थी और मार्क्स भी 88 आ गए। सो इट्स एक्यूरेट। एंड नाउ कमिंग टू इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर आए हैं मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स। आई गॉट 95 इन इंग्लिश। तो हिंदी एंड इंग्लिश डन। एंड अब मैं अपने कोर सब्जेक्ट्स पर आती हूँ। ठीक है, मेरे साइंस मैथ्स थी। So let me start with physics. So I got 88 in physics. Like bro, I am on the 9th cloud. 7वां भी नहीं, 9वां डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे पहले लगा था कि यार मेरा फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ है बिकॉज आई वॉजंट श्योर अबाउट द MCQs जो कि मैंने करे हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मैंने आंसर की भी चेक नहीं करी यार, मैंने बस अज्यूम कर लिया था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। बट जब मैंने रिजल्ट देखा ब्रो, आई गॉट 88 एंड आई एम लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि भाई मैं इतना पढ़ा नहीं था मैंने बट स्टिल इतना आ गए। आई एम वेरी हैप्पी। सो इसके बाद में 2 सेकेंड पानी पी लेती हूँ, थक गई। एंड गाइज मैं थोड़ा सा फंबल भी कर रही हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर दैट क्योंकि मैं लाइक फर्स्ट टाइम ऐसे ऑन टू ऑन कैमरा में बात कर रही हूँ तो लाइक मुझे थोड़ा सा शाय एंड अजीब सा फील हो रहा है। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, सो लेट मी टेल यू कि केमिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है भाई, तुम्हें पता साल भर मैंने केवल केमिस्ट्री ही पढ़ी थी दिल से। ठीक है, बाकी मुझे कोई सब्जेक्ट घंटा कुछ नहीं पसंद था। सो स्टिल केमिस्ट्री में मेरे आए हैं 89, जिसके लिए थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, लाइक इतनी सी, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करी थी कि यार 95 तक आ जाती क्योंकि मैं उतना करके आई थी। बट भाई जिसने भी मेरी कॉपी चेक करी तुम्हें मेरी बद्दुआएं लगेगी, लिटरली बद्दुआ है, क्योंकि यार मैंने साल भर एक सब्जेक्ट पढ़ा और उसमें भी मेरे अकॉर्डिंगली मार्क्स नहीं है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सो लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लास्ट ऑफ ऑल भाई मैथ्स ने मेरी ज़िंदगी की लंका लगा रखी है। लिटरली मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ एंड मेरे सबसे कम मार्क्स मैथ्स में आए हैं। लाइक कितनी शेमफुल बात है और मैं इतना प्राउडली बता रही हूँ। सो मैथ्स के अंदर आई गॉट 60 मार्क्स एंड मैं तो खुश हूँ क्योंकि पानी पी लेती हूँ। तो लाइक लिटिल स्टोरी टाइम, जैसे मेरा मैथ्स का पेपर था, मैं एग्ज़ाम दे के और लाइक रूम से बाहर निकली हूँ एंड मैं जो सेंटर होता है क्या, एग्ज़ाम सेंटर पे मेरा रोना निकल गया। लिटरली मैं ऐसे वह करके रो रही हूँ। मैंने घर आने तक का वेटिंग करके मैं घर आके रोंगी, मैं वहीं पे रोने लग गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे तो भाई मार्क्स बहुत ही कम आने वाले हैं। इवन इट इज़ पॉसिबल कि मेरे तो बैग आ जाए, मैं तो भाई सप्लीमेंट्री आ जाएगी। मेरी इतनी गंदी फट रही थी, मेरा तो रोना निकल रहा। और मेरी 4 फ्रेंड्स आगे मुझे कह रही कि अरे यार इट्स ओके, तो हो जाएगी पास, वी ट्रस्ट यू, वी हैव ऑल फेथ इन यू। मैं कह रही हूँ कि ब्रो तुम्हें है बट मुझे नहीं है खुद में फेथ। ठीक है, उस दिन मेरा गंदा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था क्योंकि मैंने कहा अगर मैं फेल हो गई मैथ्स के अंदर भाई मैं समाज में क्या इज्जत दिखाऊंगी, मेरी तो नाक कट जाएगी। बट एक्चुअली गाइस मेरी नाक सही सलामत है और मेरे उस हिसाब से जो मैं बता रही हूँ तुम्हें स्टोरी टाइम, उस हिसाब से 60 मार्क्स इज़ क्वाइट नाइस। मैं तो बहुत खुश हूँ कि यार मैंने जिस हिसाब से पेपर करा था मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ गए। बट कंपैरेटिवली देखें तो मैथ्स में मेरे सबसे कम है। सो इट्स ओके गाइस, मार्क्स तो यार ऊपर ही होते रहते हैं, डजेंट मैटर। एंड ऑल्सो अब मैं बता देती हूँ कि ओवरऑल मेरे 84 परसेंटेजेस बने हैं एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बिकॉज पूरे साल में मैंने इस बार ज़्यादा ढंग से पढ़ाई करी भी नहीं। मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गई थी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी सोशल मीडिया वगैरह के चक्कर में। सो ठीक है, आई थिंक जो भी आया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड आई एम रियली हैप्पी। मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी, लिटरली कोई उम्मीद ही नहीं थी क्योंकि मैंने उनको होप्स दी ही नहीं थी। मैं तुम्हें पता है मैं उन्हें कहती थी कि भाई मेरे मम्मी 70 मार्क्स अच्छे होते हैं ना, 70%। सो मम्मी इज़ लाइक, अब मम्मी भी क्या बोलेगी मुझे क्योंकि भाई मैं रोने लग जाती हूँ कुछ भी होता है। लाइक मेरा रोना भाई, आई एम अ सर्टिफाइड क्राई बेबी, मुझे तुम कुछ कह दो मेरा रोना निकल जाता है। बेचारी मेरी मम्मी ना सच बोल सकती है ना कुछ बोल सकती है। मम्मी भी लाइक कोई बात नहीं बेटा, तू मेरी प्यारी बच्ची है। सो भाई ये सब साइड में करो।
सो कमिंग टू द पॉइंट, मेरे 84% आए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस. एंड कुछ लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, 84 तो है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट इज़ अ बिग डील फॉर मी. लाइक एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी इज़ अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डील. एंड ऑल्सो जिन भी लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं, अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड अगर तुम्हारे नहीं भी आए तो इट्स ओके, मार्क्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता है. लाइक मेरी बहन मुझे हमेशा समझाती है कि ये मार्क्स केवल एक पार्ट ऑफ लाइफ है, 2 दिन का पार्ट है ये, 2 दिन का लिटरली, क्योंकि आसपास वाले रिश्तेदार वगैरह केवल 2 दिन के लिए पूछते हैं, उसके बाद में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, क्या है. सो डो नॉट गेट डीमोटिवेटेड और अनहैप्पी, और तुम सैड मत हो ना, क्योंकि ठीक है भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. लाइफ कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, सो इट्स ओके. सो दैट्स इट, बाय बाय. रुको रुको रुको, ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ, मैं किस तरह के भिखमंगे कॉलेज में एडमिशन लूँगी, क्योंकि यार क्योंकि मैं जिससे भी मिलती हूँ सब कहते हैं कि हमारा कॉलेज, तो सब अपने कॉलेज की बुराई करते हैं, हमारा कॉलेज ऐसा वैसा. इसलिए मैं पहले कह रही हूँ कि जिस भी तरह के कॉलेज में मैं एडमिशन लेती हूँ, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी, लाइक ऑल अनफिल्टर्ड. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई लाइफ, so follow me, like subscribe to my channel, and bye bye.